हमें किसी भी स्पोर्ट्स के दौरान लिगामेंट इंजरी हुई है, स्पोर्ट्स के दौरान हमें एक इंजरी होती है और हम पहले ये क्वांटिफाई करते हैं कि वो इंजरी किस प्रकार की है। मतलब हमें जो लिगामेंट इंजरी है वो एमआरआई के ऊपर ग्रेड होती है, उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के हिसाब से ट्रीटमेंट होते हैं और सपोज करते हैं कि उस लिगामेंट इंजरी की हमारी कोई सर्जरी भी हुई है। तो अब बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि क्या न्यूट्रिशन का कोई रोल है, डज डाइट हैव टू प्ले अ रोल इन हीलिंग ऑफ द लिगामेंट इंजरी। तो आइए इस वीडियो में इस जानकारी के बारे में कुछ जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल। न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है, न्यूट्रिशन के क्या मायने हैं और क्या रोल है और वो रोल कितना इंपॉर्टेंट है मित्रों। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जानें कि किसी भी इंजरी की हीलिंग में हमारी डाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारी सर्जरी कितनी भी अच्छी हुई हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी हील नेचुरल तरीके से ही होगी। अगर हमारी सर्जरी बहुत अच्छी भी हुई हो, अच्छी सर्जरीज भी फेल हो जाती हैं अगर हम उस मसल्स को, उस लिगामेंट्स को, उस बॉडी को वो न्यूट्रिशन नहीं देते हैं जो वो डिज़र्व करता है, जिस वजह से उसकी हीलिंग होनी चाहिए। अब क्या ऐसी बातें हैं, हम किन का ध्यान रखें जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लीप के बारे में हमने अभी एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें हम स्लीप के बारे में डिटेल में समझाया है कि कैसे सोना चाहिए, किस पोस्चर में सोना चाहिए, कैसे गद्दे यूज़ करने चाहिए, क्या डाइटरी सप्लीमेंट लेने चाहिए जिससे हमारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो। उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज हमारी बॉडी की सारी इंजरीज की हीलिंग रात को सोते समय ही होती है। हमारा ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन हाई होता है, हमारे हार्मोन्स का लेवल हाई होता है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हमारी इंजरी सेल्फ फॉर्म में हील होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस हीलिंग फेज में एक अच्छी स्लीप क्वालिटी की इंपॉर्टेंस को जानें और अच्छी स्लीप हमारी उस इंजरी को हील करेगी। दूसरी चीज़ होती है एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जिसको हम L-आर्जिनिन कहते हैं। L-आर्जिनिन बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड का एक प्रिकर्सर है और L-आर्जिनिन आजकल काफ़ी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में आता है, काफ़ी फार्मास्यूटिकल ग्रेड मेडिसिन में आता है, इवन हर्बलाइफ का एक नाइट वर्क्स भी आता है। L-आर्जिनिन का प्रॉपर डोज है 3 ग्राम। 3 ग्राम L-आर्जिनिन हमें सोने से पहले लेना चाहिए। तो यह बेसिकली नाइट में ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेगा। यह हमारी डाइट में वासोडायलेटेशन करता है। वासोडायलेटेशन मतलब ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और ये खासकर ब्लड फ्लो उन जगहों पे बढ़ाता है जहाँ पे हमें माइनर कैपिलरीज के द्वारा वह ब्लड लिगामेंट्स को या छोटे छोटे जॉइंट्स को सप्लाई करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हार्ट की ब्लड सप्लाई को भी इम्प्रूव करता है। तो L-आर्जिनिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसे हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। L-आर्जिनिन 3 ग्राम के डोज में रात को सोते समय ज़रूर लें, जिसमें आपको इंजरी हील होने में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा सेकेंड सप्लीमेंट है मैग्नीशियम और विटामिन डी। मैग्नीशियम और विटामिन डी इंजरी प्रिवेंशन में, इंजरी हीलिंग में बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है। विटामिन डी को आप 60,000 के वीकली डोज में पहले यूज़ करा करते थे, लेकिन आजकल नई गाइडलाइंस में विटामिन डी को हम 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली भी देते हैं। और उसके अलावा साथ साथ ज़रूरी है मैग्नीशियम बिकॉज हमारी मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव रखता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल विटामिन डी के साथ में करें। उसके अलावा तीसरा एक सप्लीमेंट है जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं, यानी कि साइनोकोबालामीन, मिथाइलकोबालामीन। सो बहुत ज़रूरी है कि हमारी डाइट के अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंट है, वो हमें किसी भी फॉर्म में नहीं मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि B12 सप्लीमेंटेशन किया जाए। B12 सप्लीमेंटेशन हमारी नर्व्स को जागरूक रखता है। जब नर्व्स जागरूक रहेंगी तो हमारी मसल्स का एक्टिवेशन प्रॉपर होगा। जब मसल का एक्टिवेशन प्रॉपर होगा तो हमारी इंजरी की हीलिंग प्रॉपर होगी। इसके अलावा एक बेसिक सप्लीमेंट है प्रोटीन। हमारी वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन रिच डाइट नहीं है, वह बेसिकली प्रोटीन पुअर डाइट है। क्योंकि आज आप किसी भी इंजरी के बाद आप डॉक्टर से पूछते हैं मुझे क्या खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों हमें हमारी बेसिक डाइट के बारे में जानने का। हमारी डाइट में 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। फैट्स एंड प्रोटीन हमारी बॉडी यूज़ करती है अपनी हीलिंग के लिए। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी यूज़ करती है केवल एक फ्यूल की तरह, जिसे जलाती है और वो गायब हो जाता है। लेकिन फैट्स एंड प्रोटीन ज़रूरी है हमारी डाइट में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसे अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए यूज़ करती है। तो डाइट में अच्छे फैट का होना ज़रूरी है,
अच्छा फैट का मतलब हम कोई वनस्पति घी या डालडा घी की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा फैट का मतलब है ऑलिव ऑयल, अच्छे फैट का मतलब है कोकोनट ऑयल, अच्छे फैट का मतलब है प्योर देसी घी। तो ये तीनों फैट्स को अपनी डाइट में हम ज़रूर शामिल करें। इनकी मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए, लेकिन ये प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा ज़रूरी है प्रोटीन। अब प्रोटीन कितना लें? कुछ लोग सोचते हैं एक कटोरी दाल से मेरा काम चल जाता है, एक कटोरी स्प्राउट से मेरा काम चल जाता है। आइडियली हमारा प्रोटीन इंटेक, अगर हम इंजरी हीलिंग फॉर एथलीट की बात कर रहे हैं, तो इट हैज़ टू बी 0.5 to 1 ग्राम पर केजी ऑफ लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास मतलब अगर हम हमारी बॉडी में से सारा फैट निकाल दें तो हमारी बॉडी का जो लीन बॉडी मास है उसके हिसाब से हमें 0.5 to 1 ग्राम पर केजी, यानी कि यह एक एवरेज मेल के लिए 70 to 75 ग्राम्स के आसपास बैठता है। यह 70 to 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन या तो हम नेचुरल डाइट से लें, अगर हम नेचुरल डाइट से नहीं ले सकते हैं तो हम मार्केट में अवेलेबल कमर्शियल प्रोटीन सप्लीमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा वीडियो भी जारी होने वाला है प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में, जिसमें हम प्रोटीन की भ्रांतियों को दूर करेंगे। उस वीडियो को देखना भी ना भूलें। तो वे प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हैं, केसीन आप यूज़ कर सकते हैं। यह प्रोटीन कम्प्लीटली सेफ है। बस ये ध्यान रखें कि प्रोटीन आप ट्रस्टेड सोर्स से लें, ट्रस्टेड दुकानों से लें और ट्रस्टेड ब्रांड का लें, बिकॉज प्रोटीन के अंदर इंडिया एक मिलावटी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमें एक बहुत ज़्यादा मिक्स प्रोटीन्स की जगह भी मिल जाती हैं। तो सस्ते प्रोटीन के ऊपर ना जाएं, बहुत ज़रूरी है। द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन हैज़ टू बी वेरी गुड। अगर आप कमर्शियल बेस्ड प्रोटीन पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप डाइट में बेसिक एग्स यूज़ कर सकते हैं, चिकन यूज़ कर सकते हैं, स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हैं, पल्सेस यूज़ कर सकते हैं, इवन बेसिक सोयाबीन और पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोटीन इंटेक इज़ मस्ट। चाहे आप किसी इंजरी से जूझ रहे हों तो आप अनाज खाना छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका मूवमेंट कम है, आपको लगता है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, मुझे फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्लांट प्रोटीन को भी यूज़ कर सकते हैं। प्लांट प्रोटीन आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हैं और प्लांट प्रोटीन वे प्रोटीन के मुकाबले थोड़ा इजीली डाइजेस्ट भी होता है। लेकिन प्रोटीन को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, बिकॉज वो मेजर हीलिंग फैक्टर है। उसके अलावा कुछ ऐसे इंजरी हीलिंग मेडिसिन भी आते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कभी कभी हम एथलीट्स को ग्रोथ हार्मोन्स पे भी रखते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स बेसिकली हमारे इंजर्ड लिगामेंट्स को जल्दी हील करते हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रॉपर फिजियोथेरेपी और रिहैब का। रिहैब के बारे में हमारी वीडियोस आगे साझा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।